नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। इनइक्वलिटी मतलब असमानता की जांच करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, जिससे एक क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन तक किसी भी एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इसी वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो सिंबल हैं सिर्फ इन्हीं से हमें मेन मतलब इन सिंबल से हमें इसके पहले जो लेटर होगा वो कुछ भी हो सकता है, पहले या बाद में जो लेटर होगा क्वेश्चन में अलग लेटर भी हो सकता है, लेकिन हमें सिंबल का ध्यान रखना है कि इस जो डॉलर का सिंबल है इसी का मतलब है छोटा है, यानी पहले जो लिखा होगा वो दूसरे वाले से छोटा है। ये सिंबल का मतलब होता है। तो लेटर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सिंबल हमें ध्यान देना है। तो सभी सिंबल को सबसे पहले हम एक जगह लिख लेते हैं ताकि इतनी बड़ी इसको हम इरेज कर देंगे बाद में। अभी देखें इसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे डॉलर है तो डॉलर का मतलब है ए बी से छोटा है, यानी जो पहले लेटर होगा वो वाला छोटा होगा दूसरे से, तो छोटे का सिंबल ऐसे बनेगा, यानी इसके पहले इधर वाला जो लेटर होगा वो दूसरे वाले से छोटा होगा। दूसरा हैज़ का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है। अब छोटा नहीं है तो इसका मतलब या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो हैज़ का मतलब होगा बड़ा या बराबर। तो बड़ा या बराबर का सिंबल यानी बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, तो उसका सिंबल ऐसे बनाएंगे। ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं होने का मतलब है या तो बड़ा है या तो बराबर है। दूसरा परसेंटेज का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है ना बड़ा। अगर कोई चीज़ ना छोटा है ना बड़ा तो यानी क्या है, बराबर है। तो परसेंटेज का अर्थ है बराबर, यानी इक्वल है दोनों। तीसरा कॉपीराइट का मतलब है ए बी से बड़ा है, यानी जो लेटर पहले है वो बड़ा होगा, तो कॉपीराइट का मतलब होगा बड़ा है, तो बड़ा होने का सिंबल ऐसा होगा। लास्ट है ऐट का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है। तो अगर बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो ये इस तरह से हमने सिंबल को एक जगह लिख लिया ताकि इस वाला ये जो इंस्ट्रक्शन है इसकी ज़रूरत उन्हीं सिंबल्स को देख करके हम इजली समझ पाएंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं तो इसको हम इरेज करते हैं। अब इसका जो इंस्ट्रक्शन था, अब जैसे 1 to 5 लिखा है तो अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो 1 to 5 लिखेगा, 2-3 पूछ रहा है तो 1 to 3 जो भी लिखना होगा नंबर लिख देगा। अब इसका आंसर हम ऐसे देंगे कि अगर केवल निष्कर्ष 1 सही है या फिर 2 सही है, ये सारा इंस्ट्रक्शन है कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सही है, निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 सही है, ऐसे ये आंसर देने का तरीका है। और निष्कर्ष कौन से, ये वाले। तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें 1 to 5 लिखा नहीं 5 क्वेश्चन होगा और इसी टॉपिक की हेल्प से ये चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। अब जो कथन लिखा है ये L@R परसेंटेज जे कॉपीराइट N, और इसका 2 निष्कर्ष है। फर्स्ट है L@N, दूसरा है N एंड $R। तो इसको सॉल्व करके उन सब सिंबल्स की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि ये जो निष्कर्ष लिखा है यानी जो ये कह रहा है ये सही है कि गलत है। ऐसे इन दोनों को चेक करेंगे, जो भी सही होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर हम देंगे। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं कि यल कथन को पहले हम सॉल्व करेंगे। L@R लिखा है, ऐट का मतलब क्या है, छोटा या बराबर। तो इसमें देखिए जिस पे शुरू हुआ है उसी पे ख़त्म हुआ है, तो जैसे L@R है, ऐट का मतलब है छोटा या बराबर हो गया, फिर आर हो गया, तो यानी परसेंटेज और जे, परसेंटेज का मतलब है बराबर और जे, फिर जे हो गया कॉपीराइट N, कॉपीराइट का मतलब है बड़ा N से। ये हमने इसको अरेंज कर लिया कि L है, फिर ये छोटा या बराबर है R के, R बराबर जे के और जे बड़ा है N के। तो हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया। अब इसका पहला निष्कर्ष हम देखते हैं कि ये वाला इसका क्या मतलब है। अब ये कथन हमने अरेंज कर लिया, अब इसी निष्कर्ष को सॉल्व देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो L@R, ऐट का मतलब है
छोटा या बराबर n के। इस निष्कर्ष में कह रहा है पहले वाले में कि l या तो छोटा है या तो बराबर है n के। इस निष्कर्ष में यही बताना है। और देख क्या कहना है कि ये जो निष्कर्ष है कि l छोटा या बराबर है वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ हम देखेंगे कि n से l से ले करके n तक हमें जाना है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी अगर ऐसे ऐसे सिंबल एक दिशा में है और यहाँ सिंबल बदल जाए तो यहाँ जो लेटर होगा, यहाँ जो लेटर होगा, उनकी हम आपस में तुलना नहीं कर पाएंगे कौन सा बड़ा है या फिर छोटा है। तो कहीं भी होगा सिंबल, अगर उसकी दिशा बदल जा रही है इन सिंबल्स की, तो हम उसे इसके इधर इधर जो होगा उसको हम ईज़िली इसको नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे इसमें यल को छोटा या बराबर कह रहा है n के, तो इसको हम देखेंगे यल से n तक जाना है हमें। तो ये जो सिंबल है इसका मतलब या तो छोटा या तो बराबर है। तो पहले इसको ऐसे देख लेते हैं कि जैसे देखिए इधर l छोटा है r से, r और j बराबर है, r और j बराबर हैं और l से बड़े हैं, l से बड़ा है r और r और j बराबर है। तो अगर r बड़ा है l से तो j भी बड़ा होगा क्योंकि r और j दोनों बराबर है। अब j n से भी बड़ा है तो r भी n से बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों की तुलना हम नहीं कर पाएंगे कि l और n में कौन बड़ा या छोटा है, क्योंकि l से r और j दोनों बड़े हैं और n से भी r और j दोनों बड़े हैं, लेकिन इनकी तुलना हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान से अगर देखेंगे तो सिंबल की दिशा बदल गई है, तो हम ये नहीं कन्फर्म कर पाएंगे कि l और n में कौन छोटा या बराबर है। तो छोटे होने वाली ये पॉसिबिलिटी अब यहाँ नहीं होगी कि l छोटा है n से, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि इनकी तुलना हो ही नहीं सकती। सिंबल बदल गया तो इसका मतलब नहीं हो पाएगी इनकी तुलना। अब यहाँ देखेंगे बराबर वाला भी रख के चेक कर सकते हैं हम कि l, r और j अगर ये तीनों बराबर हैं और j बड़ा है n से, तो इन तीनों जो है n से बड़े होंगे, क्योंकि l, r और j तीनों बराबर हैं और j बड़ा है n से। तो जब ये बराबर हैं तो ये तीनों जो है n से बड़े होंगे। तो यानी अगर यहाँ लिखा होता कि l बड़ा n से तब तो ठीक हो जाता, लेकिन छोटा या बराबर नहीं है। ये बड़ा तो हो सकता है l, किसी कंडीशन में बड़ा तो हो सकता है, लेकिन बराबर कभी नहीं होगा और छोटा भी कभी नहीं होगा। तो ये वाला जो निष्कर्ष है वो गलत है, यानी निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो गलत है, निष्कर्ष 1 गलत है। अब निष्कर्ष दूसरा देखते हैं कि n at r लिखा है, ये वाला है $n लिखा है, तो डॉलर का मतलब है छोटा है r से, यानी n जो है वो छोटा है r से, इसमें कह रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें। तो ध्यान से देखेंगे जैसे r बराबर j और n, इतना हम यहीं से कर लेते, बाकी हमने अलग से लिख दिया है कि r से n तक जाना है। तो n को कह रहा है कि छोटा है किससे, r से, तो n से बड़ा है j और j और r बराबर है। तो अगर n से बड़ा है j और r j बराबर है तो दोनों बड़े होंगे n से, यानी n जो है इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये वाला जो निष्कर्ष है ये ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, यानी पहला वाला निष्कर्ष नहीं सही। और एक चीज़, ये आपसे पूछता नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि छोटा है कि बराबर, ये बताता है कि छोटा है l n से या फिर बराबर है। तो आपको बताना है कि सही है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो इसमें जो है आंसर दूसरा वाला होगा कि यदि केवल निष्कर्ष 2 सही है। इसी पे बेस्ड 1-2 सवाल और देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे लिखा है L% और ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसको पहले हम अरेंज करेंगे। जैसे L% का मतलब है बराबर, यानी L और T बराबर है, फिर T हो गया ऐट और J। ऐट का मतलब है छोटा या बराबर है J के, और हैश का मतलब है बड़ा या बराबर K के। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसको हमने अरेंज कर लिया। अब देखेंगे निष्कर्ष कौन सही है। अब से L कॉपीराइट K है, तो इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष फर्स्ट का कॉपीराइट का मतलब है बड़ा है K से। तो इसमें कह रहा है, इस निष्कर्ष में है कि L जो है वो K से बड़ा है। तो हमें देखना है कि L K से बड़ा है कि नहीं है। बाकी ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम कि अगर इस सिंबल की दिशा बदल गई है कहीं, तो समझ जाएं कि ये निष्कर्ष सत्य नहीं है। फिर भी देख लेते हैं एक बार। जैसे L बराबर T है और ये बराबर के 2 जगह सिंबल हैं, तो ऐसे कर देते हैं हम
जे और ये के, बराबर वाला अभी हम नहीं देख रहे। तो एल और टी बराबर है और टी से बड़ा जे है और जे बड़ा है के से, तो यल और के की तुलना हम आपस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यल और टी से बड़ा है जे और जे के से भी बड़ा है, लेकिन एल और टी से कितना बड़ा या छोटा के है वो कंफर्म नहीं है, तो हम इनकी तुलना आपस में नहीं कर पाएंगे। बाकी वैसे भी देख सकते हैं, अगर जहाँ से जहाँ तक जाना है हमें, अगर वहाँ बीच में सिंबल अगर बदल जाता है, इसकी दिशा बदल जाती है, तो निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यानी पहला वाला निष्कर्ष जो है वो गलत है, ये वाला निष्कर्ष क्या है, गलत है। अब दूसरा वाला देखेंगे, टी एट के। एट का मतलब है छोटा या बराबर के। टी छोटा है या फिर बराबर है के। तो टी से के तक जाना है हमें, तो यह टी एक बार इस सिंबल से बना ले, फिर बराबर वाला सिंबल रख के देख लेंगे। फिर ये वाला सिंबल देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब है या तो छोटा है टी जे से या फिर बराबर है, इसलिए पहले एक बार छोटा है टी उसको मान के कर लेते हैं जे, और इधर ये जे बड़ा है के से। तो इसमें बताना है कि टी जो है छोटा है के से। अब टी से बड़ा जे है और जे ही बड़ा है के से, तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिंबल दिशा बदल गई है, तो ये हम कंफर्म इनका आपस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जे के से भी बड़ा है और जे जो है टी से भी बड़ा है, लेकिन टी और के में कौन छोटा बड़ा है ये कंफर्म हम नहीं कर पाएंगे। बाकी सिंबल भी देखेंगे तो इसकी दिशा बदल गई है, तो ये निष्कर्ष सही नहीं निकाल पाएंगे, यानी टी छोटा है ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। बराबर वाला भी देख लें अगर, वैसे ये भी गलत ही है, क्योंकि अगर एक भी गलत है तो यानी निष्कर्ष गलत है। बाकी बराबर वाले में देखेंगे, अगर ये टी है और अब बराबर रख के देख लें, टी बराबर जे और यहाँ बराबर के, तो टी और ये तीनों आपस में बराबर हो सकता था, लेकिन इसमें दिया है या तो छोटा है या तो बराबर है, तो ऐसा नहीं है, बराबर हो सकता है लेकिन छोटा कभी नहीं होगा, तो ये वाला निष्कर्ष भी गलत होगा। तो फिर हम वही कह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में ये निष्कर्ष हमसे पूछता नहीं है कि सही है गलत, मतलब वो निष्कर्ष बता दिया, हमें क्लियर बताना है कि सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो छोटा टी कभी नहीं होगा या बड़ा हम नहीं कंफर्म कर पाएंगे, बराबर हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष में दिया है या तो छोटा है या तो बराबर है, इसलिए ये वाला भी निष्कर्ष गलत है। तो इसमें हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत हैं। निष्कर्ष ना तो निष्कर्ष 1 ये वाला ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, ना तो निष्कर्ष पहला वाला सही है ना तो दूसरा वाला सही है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये लिखा डी $L। डॉलर का मतलब है छोटा, यानी डी जो है छोटा है एल से, फिर एल हो गया एट बी, एट का मतलब है छोटा या बराबर बी के, फिर हैज़ डब्लू, हैज़ का मतलब है बड़ा या बराबर डब्लू हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ देखिए निष्कर्ष फर्स्ट में डॉलर का मतलब है छोटा है वी से, यानी डी छोटा है वी से, तो डी यहाँ है वी यहाँ है, एक ही दिशा में जा रहा है, इसका मतलब जो है ठीक है। यह देखिए यहाँ बराबर का है, तो पहले हम बड़े का सिंबल बना के देख लेते हैं। जैसे डी से बड़ा एल है, एल से बड़ा वी है, तो यानी डी से बड़ा एल, एल से बड़ा वी, यानी वी सबसे बड़ा है, यानी डी और एल दोनों से बड़ा है, तो ये वाला निष्कर्ष ठीक है। बाकी अगर यहाँ बराबर का भी सिंबल है ये, तो अगर यहाँ बराबर रख दें, यानी डी से बड़ा एल, डी से बड़ा एल, और ये बड़ा एल छोटा या बराबर है, तो मान लो छोटा रख के हमने दिया तो वी बड़ा था, अब इसको बराबर मान लें अगर, तो डी से बड़ा है एल और एल और बी दोनों बराबर है, तो अगर डी से एल बड़ा है तो वी भी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में। तो दोनों कंडीशन में चाहे ये एल को छोटा दिखाएं यहाँ तो भी वी बड़ा है डी से, और अगर इसको बराबर मान लें, क्योंकि यहाँ छोटा या बराबर का सिंबल था, अगर बराबर मान लें तो भी वी बड़ा है डी से, यानी दोनों कंडीशन में ये ठीक है, तो यानी डी से वी बड़ा है, चाहे यहाँ बराबर रखें तो भी और यहाँ ये लेस देन का सिंबल लगाएं छोटे का तो भी। अब दूसरा वाला देखेंगे, डी ऐड का मतलब है छोटा या बराबर है डब्लू के, डी जो है छोटा या बराबर है डब्लू के, तो देखेंगे डी से डब्लू तक जाना है हमें, तो डी से डब्लू तक में एक बार इसको ऐसे छोटा बना देते हैं और इसको ये, तो यहाँ देखिए अगर बीच में कहीं भी सिंबल यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें और यहाँ बीच में सिंबल बदल गया है, तो इसका मतलब है कि हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, यानी ये निष्कर्ष सही नहीं है। तो क्योंकि डी से बड़ा है एल, एल से बड़ा है बी और वी बड़ा है डब्लू से,
तो अगर W से V बड़ा है और V D से भी बड़ा है तो हम इन दोनों की तुलना आपस में नहीं कर पाएंगे, यानी D छोटा है ऐसा कहना गलत होगा, या फिर बड़ा है वो भी गलत होगा, दोनों चीज़ें गलत होंगी, यानी ये वाला निष्कर्ष जो है गलत होगा। और अगर यहाँ बराबर का सिंबल रख के देख लें, बराबर का, तो भी D जो है D से बड़ा है L, और L V W ये तीनों बराबर हैं, तो ये बड़ा हो सकता है W, बड़ा W हो सकता है, लेकिन बराबर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी निष्कर्ष गलत है। अगर यहाँ केवल बड़ा होता तब ये सही हो जाता, क्योंकि D से बड़ा है L V W तीनों बराबर हैं, यानी तीनों D से बड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो बराबर नहीं हो सकता इसके, इसलिए ये वाला भी निष्कर्ष क्या है, गलत है। अच्छा, ये वाला सही है और वो वाला गलत है, तो निष्कर्ष पहला ही केवल सही है, दूसरा वाला गलत है। एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि G ऐड का मतलब है G छोटा या बराबर है K से, और K हो गया, फिर ऐड का मतलब है छोटा या बराबर है F के, डॉलर यानी छोटा है M से। तो ये स्टेटमेंट हमने अरेंज कर लिया। अब हमें निष्कर्ष चेक करना है, जैसे G और कॉपीराइट का मतलब है बड़ा, यानी G F से बड़ा है, ऐसा इसमें निष्कर्ष में कहा है, तो हमें चेक करना G A है और F A है। जब सिंबल एक ही दिशा में जा रहा है तो जनरली क्या होता है कि निष्कर्ष सही होता है। अब जैसे बराबर का भी है, ऐसे देख लें, बड़ा सिंबल अगर ये बड़ा ही मान लें, क्योंकि बराबर में लगा है, पहले बड़ा इसको तो कर लेते हैं G से F तक, तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि G से बड़ा K और K से बड़ा F, तो जो F है वो बड़ा है, G छोटा है, यहाँ एक दिशा में है लेकिन यहाँ बराबर का सिंबल G को बड़ा बता रहा है इसमें, तो G से बड़ा K और K से बड़ा F, तो F बड़ा है ना कि G बड़ा है। कॉपीराइट का मतलब है बड़ा, G बड़ा है F से, ऐसा निष्कर्ष में कहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो F बड़ा है ना कि G। अब अगर यहाँ बराबर रख के देख लें, बराबर रख के चेक कर लें, तो तीनों बराबर हैं, लेकिन G किसी भी कंडीशन में छोटा नहीं है, तो इसलिए ये वाला निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। G छोटा है, ये वाला निष्कर्ष गलत होगा। फिर ये दूसरा जो है, ऐड का मतलब है छोटा या बराबर है M के, जो K है वो छोटा या बराबर M से है, तो K ये है, M तक जाना है हमें, तो K से पहले इसको लेस देन में करके देख लेते हैं। तो K को कहा है कि छोटा है M से, तो इसमें देखेंगे K से बड़ा F से बड़ा M, यानी K जो है छोटा है M से, ठीक है ये। और दूसरा था, यहाँ बराबर का सिंबल लगा हुआ था, तो बराबर F और ये, तो K और F जो है, K और F बराबर है और F से बड़ा है M, तो ये दोनों बराबर हैं, दोनों से बड़ा है M, तो या तो बड़ा है या तो बराबर है, उसमें दिया है। और यहाँ अगर हम इसको ऐसे मानते तो दोनों K से बड़ा F है, F से बड़ा M है, यानी यहाँ भी इससे बड़ा है, K से बड़ा M है, और यहाँ भी इन दोनों से बड़ा M है, यानी किसी भी कंडीशन में वो बराबर कभी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बड़ा होगा। यानी दोनों कंडीशन में, चाहे यहाँ ये K को छोटा यहाँ दिखाएं तो K से बड़ा F से बड़ा M, यानी M बड़ा है, M बड़ा होगा K से। और इस वाले में देखें तो K और F बराबर है और F से बड़ा M है, तो अगर F से बड़ा है तो K से भी बड़ा होगा, यानी दोनों कंडीशन में M जो है वो K से बड़ा है, तो बराबर होने के इसमें कोई चांस नहीं है, तो ये भी निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें भी आंसर जो होगा वो, यदि न तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। तो सिंपली हम ऐसे कर पाएंगे। और वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, जो भी होगा हम उसका सलूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।